हेलो क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, एपिसोड 4 के साथ हम देखते हैं कि यंगन और यू दूसरे के साथ होते हैं और हमारा यंगन काफी खुश हो रहा था ये सोचकर कि आज उसका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। पर यू को तो सारी चीजें काफी अजीब लग रहा था। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमारा रिलेशनशिप चल पाएगा, क्या पता हम ना रह पाए। तो फिर यंगन उसे गुड बाय किस करने की कोशिश करता है, तभी ये उसे मना कर देती है और कहती है कि सॉरी, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अपना डिसीजन वापस ले रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं इसकी भरपाई कर दूंगी तुम्हें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। और यहाँ यंगन काफी रो रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें चूज किया है, तुम्हें छोड़ तो नहीं सकता। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि सना कुकिंग कर रही होती है रूई और चैंग के लिए। तभी हम देखते हैं कि सना कुकिंग नहीं कर रही, कोई जंग लड़ रही हो ऐसा लग रहा होता है और उसे देखकर रूई और चैंग काफी हंस रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रूई अपनी आंटी के साथ काफी मजे कर रहा होता है, खेल रहा होता है। और हम देख देखते हैं कि चैंग अपने रेस्टोरेंट के लिए कुछ प्रोजेक्ट बना रहा होता है और साथ ही वो इन दोनों देख काफी खुश हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मेरी बोरिंग सी लाइफ में कुछ तो एंटरटेनमेंट आई। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चैंग दोनों को देख रहा होता है अपने फोन में और रूई और सेना काफी खेल रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। चैंग को तो इतना मजा आ रहा होता है इन दोनों को देखने में, तो वो पूरा दिन निकाल देना देखने में, कोई काम भी नहीं किया उसने। तभी सेना को पता चलता है कि चैंग उसे देख रहा है। तभी वो रूई के साथ प्लान करते हैं कि ना चैंग को डराया जाए और वो दोनों मिलकर चैंग को डरा भी देते हैं और हमारा चैंग काफी डर भी जाता है। यहाँ पे वहाँ वही आता है, कहता है बॉस ऐसा क्या देख रहे हो आप, पूरा दिन निकाल दिया आपने देखने में। तभी चैंग बात बोलते हुए कहता है कि तुम मुझे कहा था ना कि नेक्स्ट दिल्ली में एक स्वीट शॉप खुलने वाली है, उसकी ओपनिंग कब से है। तो वही कहता है कि बॉस आज ही उसकी ओपनिंग है और मुझे लगता है कि वो लोग नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, हमें भी कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। दोनों सोच रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट में देखते हैं कि वो अपने भाई चैक के घर पे आई होती है रूई का हालचाल पूछने के लिए और सिन्हा ये देख के काफी शॉक्ड होती है, सोच रही होती है कि यू मुझे पूछ ना ले कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, कहीं वो गलत ना सोचे। तभी वो पूछती है कि तुम क्या सोचती हो मेरे भाई को लेके सिन्हा। तभी सिन्हा कहती है कि नहीं नहीं, आप जो सोच रही है वो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ रूई का ख्याल रखने के लिए आई हूँ। और हम लोग की पर्सनैलिटी भी नहीं मिलती। ये बात तो यो को भी पता है कि चैंग कभी कोई लड़की अपने घर पे लेके नहीं आया और सिन्हा वो पहली लड़की है जिसे वो लेके आया। तो ये वो कहती है तुम्हें पता है चैंग ने रूई का यूज किया है तुम्हें अपने घर पे रखने के लिए। अभी यो अपने पास रूई को बुलाती है और कहती है रूई तुम नहीं चाहती तुम्हारे गॉडफादर और तुम्हारी आंटी दूसरे के साथ हो जाए। अभी रूई बोलता है हाँ मैं तो बहुत चाहता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या। तभी वो कहती है हाँ हो सकता है। अभी रूई पूछता है आंटी से, आंटी प्लीज आप मेरे गॉडफादर से शादी कर लो ना। तभी सना बोलती है ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ये गलत बात है, ये कोई खेल नहीं है। तभी सना के फोन पर चैंग का कॉल आता है और वो कहता है कि मेरे घर पे ना एक नोटबुक छूट गया है, इंपॉर्टेंट है, वो किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता, क्या तुम आके दे सकती हो मुझे। तभी सना कहती है, बहाना बनाती है कि नहीं मैं तो रूई का ख्याल रख रही हूँ, मैं कैसे आ सकती हूँ। तभी वो बोलती है अरे मैं हूँ ना रखने के लिए ख्याल, तुम जाके दे आओ उसको अपनी उसकी डायरी। तभी सेना को जाना पड़ता है और सब जा रही होती है तो गलती से उसका नोटबुक गिर जाता है और वो पेज खुल जाता है और सेना वो डायरी पढ़ लेती है थोड़ा सा और उसमें काफी अच्छी रेसिपी लिखी होती है। फिर सेना रेस्टोरेंट पहुंचती है और रेस्टोरेंट के बाहर हमारा वही खड़ा होता है, वही कहता है थैंक यू सो मच सेना, तुम डायरी ले आई, बहुत अर्जेंट था। जब वो अंदर जा रहा होता है तो गलती से पेज खुल जाता है और वो पढ़ लेता है, कहता है कि वाह कितनी अच्छी रेसिपी लिखी है। और फिर जाकर वो चैंग के हाथ में डायरी देता है और चैंग को पसंद जाता है। चैंग देखता है कि जो मैं लगाई थी निशानी वो अपनी जगह पे नहीं था, तो उसे लगता है कि किसने डायरी खोल के पढ़ी है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि यंग ऑफिस पहुंचा होता है जॉय के पास और वो सारे एम्प्लॉय के सामने जॉय को डार्लिंग बेबी कहता है। यंग ये सबको दिखा रहा होता है कि ऑफिस में वो दोनों रिलेशनशिप में है और ये बचकाने हरकत करने के लिए जॉय उसे मना करती है, पर यंग मानता नहीं है और यंग उसे ले जाता है डिनर कराने के लिए। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं रूही और सिन्हा बबल बना के खेल रहे होते हैं आपस में और वहीं पे चैंग आ जाता है। चैंग इन दोनों देख काफी खुश होता है। फिर रूही देख लेता है अपने गॉडफादर को, कहता है कि मेरे गॉडफादर आ चुके, काफी खुश होता है। तभी चैंग कहता है कि हमें अंदर चलना चाहिए, तुम्हें ठंड लग जाएगी रूही। उसके बाद रूही दोनों मस्ती मस्ती में दोनों को हक करने की कोशिश करता है, इस चक्कर में दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और दोनों दूसरे को देखने लग जाते हैं और थोड़ी देर के लिए आई कांटेक्ट होता है, पर सिन्हा हंस जाती है और फिर चलो चलते हैं घर के अंदर। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिन्हा की बहन सिन्हा से कह रही होती है कि मैंने सुना है चैंग काफी अच्छा लड़का है और तुम्हें काफी वक्त से सिंगल रही हो, क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो जाओ, ये काफी अच्छी बात होगी, काफी खुशी की बात होगी। सिन्हा उसकी रिएक्शन से बचने के लिए कहती है कि मैं बहुत थक गई, मुझे नींद आ रही, मेरे को सोने दो। सब देखते हैं कि रूही के पापा का मैसेज आता है चैंग को कि मुझे कैमरे का पासवर्ड बताओ, तो चैंग मना कर देता है, कहता है कि मेरी प्राइवेसी के खिलाफ है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे की फीलिंग होती है, दोनों दूसरे को पसंद करते हैं पर बताने को तैयार नहीं होता, कोई भी इजहार नहीं करता। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि ओल्ड डेजर्ट ने चाइल्डहुड नाम का डेजर्ट लॉन्च किया है और चैंग ने काफी मेहनत की इसे बनाने के लिए। तभी वहाँ पे वही आता है और कहता है कि स्वीट डेजर्ट ने भी हमारी तरह सेम लॉन्च किया है अपना डेजर्ट, ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे सेना जाती है रूही को लेके उसके अंकल से मिलवाने के लिए और वही का पूरा शक सेना पे जा रहा होता है क्योंकि सेना ही लेके डायरी आई थी, तो वही सोचता है कि सेना ने ये कुछ गड़बड़ किया है। तभी वो कहता है तो सेना कहती है कि क्या हुआ कुछ बताओ।
तभी वही बताता है कि हमारे जजत की तरह ही सेम असली जजत नहीं बना रखा है, ये कैसे हो गया। तभी दोनों काफ़ी लड़ रहे होते हैं। तभी चैंग कहता है दोनों को कि काम डाउन, हमें सोचना पड़ेगा कि किसने किया है, पता लगाना पड़ेगा। तभी सना को पता चल जाता है कि इस पे शक किया जा रहा है। तभी वो कहती है कि मैं क्यों करूँगी ऐसा, मैं तुम्हें चैंग क्यों धोखा दूंगी, मैं तुम्हें चीट नहीं कर सकती। वो देखती है कि सब उसकी बातों को अनसुना कर रहे हैं, उसको कोई ध्यान नहीं देता। तभी सेना कहती है कि मुझे पता चल गया कि चैंग तुम भी मुझे भरोसा नहीं करते हो। वो गुस्से के मारे वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि और दूसरी तरफ सेना अपने आप से बात कर रही होती है कि तुम पे मुझे भरोसा ही नहीं था, तुम्हें नोटबुक लाने के लिए मुझे कहना ही नहीं था। सारी गलती उस वाइन की, अगर ना मैं शायद को वाइन पीती, ना तुम्हें प्रपोज करती नशे की हालत में, और ना ही हम कभी मिलते, और ना ये सब कभी होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूही अपने गॉडफादर को समझा रहा होता है कि आपको दो लड़कों के बीच में एक लड़की को नहीं लाना चाहिए था, आपने गलत किया, आपको सॉरी बोलना चाहिए। तभी चैंग कहता है कि क्या करना चाहिए मुझे। तभी रूही कहता है कि मुझे याद है जब मेरे पापा मम्मी की लड़ाई होती थी तो मम्मी गुस्सा हो जाती थी, तो पापा उनको क्यों तुम्हें मनाते थे, तो मम्मी मान जाती थी। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए और लड़कों को अपनी गलती को वो मान लेना चाहिए, वो ब्रेव होता है। तभी रूही बोलता है लो बारिश भी आ गई, आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, आपको आपको जाना चाहिए अम्ब्रेला लेके उनको बचाने के लिए। तभी चैंग खड़ा होता है अम्ब्रेला लेने के लिए और फिर दूसरा अम्ब्रेला ढूंढ रहा होता है। तभी रूही बोलता है कि एक ही अम्ब्रेला काफ़ी, आपको जाना चाहिए, जाओ। तभी चैंग निकलता है, उसके पास जाता है और वो कहता है कि आई एम रियली सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। और यहाँ सेना बहुत गुस्से में होती है। सेना कहती है कि मुझे बात नहीं करनी किसी से। तभी चैंग कहता है कि मैं मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो बस तुम दोनों को चुप करा रहा था, और वैसे ही मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम मेरी पूरी डायरी पढ़ सकती हो। सेना बहुत गुस्से में, सेना मानती नहीं। सेना कहती है कि नहीं, मैं नहीं मान रही, तुम्हारे पास तभी आऊँगी और तुम्हारे घर पे तभी रहूँगी जब मैं अपने आप को सही साबित कर दूँगी, मेरे को फॉलो मत करना। तभी चैंग को अपना पास से आता है जब उसकी माँ ने उसे कहा था कि मुझे फॉलो मत करना। तब नेक्स्ट में दिखाता है कि चैंग और रूही एक साथ अपने घर पे होते हैं अकेले, क्योंकि सेना उनके साथ नहीं होती है, और वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे होते हैं। तभी चैंग कहता है कि मुझे अभी रेस्टोरेंट जाना है और मैंने तुम्हारे लिए यंग अंकल को बुलाया है, तुम दोनों साथ में रहना और अपने यंग अंकल का ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारे यंग अंकल थोड़े से घिसके हुए हैं, ठीक है। तभी अरुण बोलता है हाँ मैं अपने अंकल का ख्याल रख लूँगा। उसके बाद देखते हैं कि यंग चैंग के घर पहुंच जाता है और फिर कहता है कि मैं इसका ख्याल रख लूँगा। तब यंग रूही को कहता है कि रूही तुम यंग का ख्याल रखना। तब रूही कहता है कि हाँ मैं अंकल का ख्याल रख लूँगा। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट में सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इस टाइम तो बहुत ज़्यादा कस्टमर की भीड़ होती है, पर अभी तक कोई कस्टमर दिख ही नहीं रहा। तभी वही कहता है सबको कि तुम जाके अंदर काम करो, और फिर चैंग के पास आता है और कहता है कि हमें एक ईमेल रिसीव हुआ था जिसमें हमारे रेसिपी के बारे में लिखा हुआ है। उसको अभी भी सेना पे शक हो रहा होता है, पर यंग कहता है कि मुझे इस पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेना को बहुत ज़्यादा बुखार हुआ होता है, क्योंकि वो बारिश में भीग जाती है, इस चक्कर में से काफ़ी बुखार हो जाता है। फिर भी बेचारी बुखार की हालत में स्वीट के बारे में सर्च करती है अपने आप को सही साबित करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूही और यंग रेस्टोरेंट पहुँचते हैं और रूही अपने अंकल से पूछता है कि गॉडफादर आपने मुझे झूठ क्यों बोला कि आंटी बिजी ट्रिप पे गई हुई हैं। अंकल ने बोला कि आंटी तो आपको छोड़ के चली गई हैं। तभी दिखाता है फ्लैशबैक जिसमें यंग सब कुछ बता देता है रूही को कि उसकी आंटी से छोड़ के चली गई है। तभी चैंग फिर गुस्सा करता है। फिर चैंग कहता है कि रूही देखो आपकी आंटी थोड़ी बिजी है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी आंटी को मैं ले आऊँगा। रूही कहता है पक्का, तो कहता है हाँ। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में चैंग और रूही घर पहुँचते हैं और रूही कहता है कि अंकल मुझे ब्रेड रोल खाने, मुझे भूख लगी आंटी के हाथ के बने हुए। तभी वो कॉल करता है रेसिपी पूछने के लिए, पर सेना कोई कॉल का रिस्पॉन्स नहीं करती और यहाँ चैंग को खाना बनाना तो आता नहीं है। फिर भी दोनों स्नैक्स खा के काम चलाते हैं। तभी उसकी बहन आ जाती है और कहती है कि सेना क्या गई, तो उसकी नेफ्यू को अनहेल्दी खाना खिलाना शुरू कर दिया है। तभी वो कहती है कि मैं तुझसे मिलने नहीं आई, मैं सेना के बारे में पूछने आई थी, मुझे कुछ काम है उससे, पर वो कॉल रिस्पॉन्स नहीं कर रही, पता नहीं क्या हो गया उसे। आई होप वो ठीक होगी, और मुझे उसका घर का एड्रेस भी नहीं पता। तभी रूही बोलता है कि मुझे पता है आंटी का घर का एड्रेस। तभी चैंग बोलता है रूही परेशान हो रहा है, मुझे शायद जाना चाहिए उसके पास। तभी उसकी बहन कहती है ज़्यादा बन मत, ठीक है, मेरे सामने मुझे पता है सिर्फ रूही परेशान नहीं हो रहा, तू भी परेशान हो रहा है उसके लिए। चैंग वहाँ से जाने लगता है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि चैंग सेना के पास बैठा हुआ होता है, सेना के सर पे पत्तियां लगा रहा होता है। तभी सेना कहती है कि अब तुम मेरे ख्वाबों में भी आने लगे हो। तभी चैंग कहता है कि अगर मुझे पता था कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं देता। ये देख के सेना को काफ़ी प्यार आ रहा होता है, कितना क्यूट लग रहा होता है। तभी वो कहती है कि तुम कितने प्यारे हो, तुम्हें अपने रियल लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए, तभी तुमसे कोई शादी करेगी, नहीं तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगी। वो टच कर रही होती है। तभी चैंग हिल रहा होता है, तो वो मना करती है कि हिलो मत, मैंने तो वैसे तो हमारे बीच किस हो ही रखा है ना, तो मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ, वैसे ये मेरा सपना है, ड्रीम है, तो मैं किसी को भी टच कर सकती हूँ। सो गाइस हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को नए एपिसोड में। तो के लिए
बाय बाय गाइज, लव यू। ऐसे सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।